किसी बंदे को 3-4 दिन बुखार ज्यादा चढ़ जाए ना, वो उतरे ना, 4-5 दिन गुजर जाएं, तो वो पता क्या कहते हैं, कारी साहब, अल्लामा साहब, मौलाना साहब, पीर साहब, पता नहीं मेरे को केड़ी गलती होगी, मेरा बुखार नहीं लथदा पिया। मैं कहा माशाअल्लाह, इड्डा तू फखरुद्दीन है, तेनू अपनी गलती चेते ही कोई नहीं। हुई 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 इड्डा वड्डा, हुई अल्लाह दे वलिया तू कित्थे लुके आ रहे हैं, माशाअल्लाह तेनू अपनी कोई गुनाह याद ही नहीं। उसले चुप, नमाजें पूरी पढ़ते हो? नहीं कोई नहीं जनाब, रिज़्क हलाल है, बस कोशिश तो करते हैं झूठ से बच जाए। हालत ये है, नमाज कभी कभार ओ भी जुम्मे आली या ईद आली या जनाजे आली, तवज्जो नहीं ना फरमाई, अल्लाह अकबर। हालत ज़ार ये है। और पता क्या कहते हैं, कारी साहब पता नहीं मेरे को केड़ी गलती हो गई है, तो मेरा ना बुखार नहीं पिया लहदा, पता नहीं केड़ी गलती हो गई है। खुदा के बंदो, ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपने आप को संभालो, हम किधर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और अब आइए जरा अगली बात भी करूं आपसे। मेरा ख्याल है आपने कुछ और मौजू तो नहीं सुनना था, ये ठीक बयान कर रहा हूं आपके सामने, बोलो तो सही ना यार। और मेरे पीर भाई आए ढिले पे बैठे ने, खुदा दे बंदे को हल्लो जुल्लो तो सही ना है, जागो थोड़ा जिया। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं पहली मर्तबा आया हूँ इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा, नहीं बिल्कुल हम पूरा उसको कहते हैं, मैं इतना बात करके मेरा चान बोलना तो तुम ही है ना। अब समझ आइए आप हज़रात को। अब जरा वापस पलटिए, इंसान बहुत खूबसूरत है, लेकिन इंसान इंसान रहे तो खूबसूरत है ना। इंसान जब इंसानियत से नीचे गिर जाए, मसला उस वक्त खराब होता है। मुझे ना एक दोस्त की बात बहुत पसंद आई, अगर आप तवज्जो करें तो मैं सुना दूं आप हज़रात को। उसने बहुत प्यारी तहरीर लिखी और उसके अंदर एक जुमला था। उसने कहा, इंसान तो अक्सर घरों में पैदा हो जाते हैं, लेकिन इंसानियत किसी किसी घर में पैदा होती है। हमारे यहां इंसान पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है, लेकिन जिस दिन इंसानियत पैदा हो उस दिन खुशी नहीं मनाई जाती है। और जिसमें इंसानियत हो, यह पक्की बात है कि वो बंदा सीधा साधा होता है। लेकिन हमारे यहां क्या होता है, जो टेढ़ा होता है उसको सभी छोड़ देते हैं, और जो सीधा होता है उसको सभी चूना लगा जाते हैं। आप देखें ना, ये कोई अगर मिस्त्रियों का काम करता है ना, फर्नीचर वगैरह का, तो आप उससे भी पूछ लें, जब ये किल ठोकने लगते हैं ना, तो जो किल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए उसको निकाल के फेंक देते हैं, जरा सीधा रहे ठोक कर दें। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। इसका मतलब है जो टेढ़ा हो जाए उसको फेंक देते हैं। ऐसे ये कैफियत हमारी है। जिसकी तबीयत में टेढ़ापन हो, पाटे खा महंज कर दे सा बदमाश बने, उन्हें कोई भी कुछ नहीं आता। हुई 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 आज जमान नहीं, कोई नहीं हुई, नु कुछ नहीं आखना, बड़ा कौड़ा है हुई हुई, नु कुछ ना आखो, उसको छोड़ देते। क्यों, टेढ़ा जो है, डिंगे खां जो है, आपकी बोली में बताऊं, उसे सारे छोड़ देंगे, और जो सीधा होगा उसको सभी चूना लगा जाएंगे। नहीं तवज्जो फरमाइए आप हज़रात, उसको सभी चूना लगा जाएंगे। इस वास्ते अपना रवैया बदलो, जो टेढ़े उसको सीधा कर, मजा तो फिर आए ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे। और यकीन फरमाएं, मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं सय्यदी अमीर अहले सुन्नत को। पता नहीं मुआशरे के कितने टेढ़े थे जिनको सीधा करके मुस्तफा का गुलाम बना दिया। नहीं फरमाया करें, जो टेढ़े उनको सीधा करने की कोशिश किया करें, लेकिन टेढ़े को सीधा कोई नहीं करता, उन्हें सारे छड़ दें, जो सीधा हो उन्हें सारे ठोक कर दें। बैठे हो कि कोई नहीं बैठे हो। इस वास्ते थोड़ा सा अपना रवैया बदलने की कोशिश फरमाई जाए, ताकि हमारा मुआशरा वो बेहतर हो सके। इसलिए सय्यदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आपने फरमाया, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। कोशिश करें, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत अता फरमाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान के कुछ आमाल व अफ़ाल ऐसे होते हैं, जब वो करता है तो अल्लाह उसके दर्जात बुलंद कर देता है। बता दूं अगर आप जाग रहे हैं तो कुछ, कौन से वो अमाल हैं जब इंसान करे अल्लाह उसके दर्जात बुलंद कर देता है। सबसे पहले कुरान की तिलावत, जब ये बंदा करता है तो अल्लाह इसके दर्जात बुलंद फरमा देता है। बल्कि हदीस शरीफ में है, क़यामत वाले दिन जब कुरान पढ़ने वाला आएगा, उसे कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा, अपने दर्जात की बुलंदी पर चढ़ता जा। सय्यदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला, आपने लिखा, हर आयत पर अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है। तो ये एक ऐसा अमल है जो इंसान का दर्जा बुलंद करता है। दूसरा, आजिज़ी,
इंसान जब आजिज़ी पैदा करे, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, फरमाया जो अल्लाह की रज़ा के लिए आजिज़ी करे अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद फरमा देता है। लेकिन याद रखना, आजिज़ी भी उसके सामने करें जिसको पता हो कि ये आजिज़ी कर रहा है। बस अगर जाहिल बंदा तो उसके सामने आजिज़ी भी नहीं करनी चाहिए। क्या बात है। वो एक जगह पर हमारे दोस्त हैं, उनको फोन आया कि टाइम लेना है आपका। उन्होंने कहा जी ठीक है, टाइम लिखवा दिया। क्या नाम है? उसने कहा फ़कीर मोहम्मद सज्जाद। सज्जाद उनका नाम था, फ़कीर मोहम्मद सज्जाद। वो तो आजी कर रहे थे मेरा नाम फकीर फकीर, तो मोहम्मद सज्जाद ਉਹਦਾ नाम सी। वो इश्तिहार छपाने वाला एडा जाहिल सी, उन्हें फकीर मोहम्मद वड्डा सारा लिख छड़िया, थले निक्का जिहा सज्जाद लिख छड़िया। मतलब आजी भी उसके सामने करे जिसे पता हो कि मैं आजी कर रहा हूं। नहीं तवज्जो फरमाई यार, ठीक है। लेकिन ये जो आजरी होती है ये बंदे के दर्जात को बुलंद कर देती है। समझ आ रही है गिरामी कदर हजरात? ये दूसरा अमल है जो इंसान के दर्जे बुलंद कर देता है। अब तीसरा अमल क्या है, इसको भी सुन लीजिए अगर आप जाग रहे हैं। वो है हुस्न अखलाक। समझ आ रही है? ये बहुत सारी रिवायतों का मफहूम है। जब बंदा हुस्न अखलाक से काम लेता है और किसी से हुस्न अखलाक से पेश आता है तो अल्लाह ताला उस वक्त भी उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है। और बाद रिवायतों का यह भी मफहूम है, क़यामत वाले दिन जो वज़नी तरीन आमाल होंगे तुम्हारे नामा आमाल में, उनमें से एक हुस्न अखलाक भी है। हुस्न अखलाक भी अपनाइए। ये तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हुस्न अखलाक वाली जिंदगी है। उसको पढ़िए और अपने अखलाक को सीधा कीजिए। और इसके बाद एक और अमल भी है जिसके साथ इंसान का दर्जा बुलंद होता है। फरमाया जब बंदा किसी मुसलमान भाई से अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता है तो उस इंसान का दर्जा बुलंद हो जाता है। ठीक है। इसी तरह जब बंदा नवाफिल पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके दर्जात बुलंद फरमा देता है। बल्कि बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाया जब बंदा फराइज के बाद नवाफिल की पाबंदी करे अल्लाह ताला उसे अपनी जात का इतना कुर्ब देता है, इतना कुर्ब देता है। अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, मैं उसके पांव बन जाता हूं, जिनसे वो देखता है, चलता है, पकड़ता है, बोलता है। तो आप भी थोड़ा सा हिल जाएंगे, ये समर साहब ने क्या कह दिया, मेरी जान रुकी, ये बुखारी में है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हाथ उसके होते हैं, ताकत खुदा की आ जाती है। आंखें उसकी होती हैं, ताकत खुदा की आ जाती है, जिनसे वो देखता है। पांव उसके होते हैं, ताकत खुदा की आ जाती है। वो अल्लाह की ताकतों का मजहर बन जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ही सब कुछ बन जाता है। आप देखें, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने एक शीशा देखा है, उस शीशे में पीछे आपको 5-10 ट्रक भी नजर आ रहे हैं, गाड़ियां नजर आ रही हैं, 10 किलोमीटर दूर रोड भी लंबा नजर आ रहा है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो सारा कुछ बेच बढ़ गया है? तो कहते नहीं, बीच में तो नहीं आ गया। तो फिर क्या है? उसमें ये क्वालिटी पैदा हो गई उस शीशे में कि वो चीजें उसमें जाहिर होना शुरू हो गई। इसी तरह हाथ बंदे के होते हैं, बीच में अल्लाह नहीं आता, अल्लाह की ताकतों का वो मजहर बन जाता है। हाथ उसका होता है और फिर खैबर का दरवाजा अकेला ही उठा लेता है। अब समझ आ गई आप हजरात को? तो ये वो अमाल हैं जिनके साथ इंसान के दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? तो जब इनसे हमारे दर्जात बुलंद होते हैं तो मेहरबानी फरमाए, हम जितने बैठे हैं हम ये अमल नहीं कर सकते। तिलावत कलाम कितना खूबसूरत अमल है, तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? आजिज़ी कितना खूबसूरत अमल है। आकड़ ना होवे ना रौला बने। दोस्तान गिरामी, हम सबको चाहिए कि हम ये आमाल अपनाएं। अल्लाह तबारक व तआला दर्जात बुलंद फरमा देता है। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम ज़हन नशीन फरमाएंगे? अब आ जाइए जरा अगली बात, और ये भी बड़ी तवज्जो तलब बात है अगर आप जागें। देखिए, जिस मुआशरे में मैं और आप रह रहे हैं ना मेरी जान, हम कुछ काम बिल्कुल रस्मी तौर पे करते हैं, बस वो हो गया, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लाह। इधर देखिए मेरी तरफ, हो सकता है उसमें भी किसी की अच्छी नीयत हो, अच्छी बात है, लेकिन यार अगर प्रैक्टिकली करें ना तो इसका ज्यादा मजा आ जाए। मिसाल के तौर पर कुछ लोग फेसबुक पे लगा देते हैं कि जनाब गर्मी बहुत आ गई, ठंडा पानी पिया करें, आप ठंडे पानी से नहाया करें, छांव में रहा करें, गर्मी नहीं लगेगी। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी की तवज्जो दिला रहे हैं, लेकिन मेरी जान सिर्फ पानी पीने से गर्मी नहीं जाएगी, वो तो थोड़ी देर के लिए जाएगी। मजा तब है अगर आप दरख्त लगाना शुरू कर दें। वो जो नहीं फरमा रहे, प्रैक्टिकली तरीके के साथ। ये तहरीर भी अच्छी है, लेकिन यार ये जो मैं बात कह रहा हूं, अगर हम दरख्त लगाना शुरू कर दें, 2-4 सालों के अंदर वो दरख्त बड़ा हो जाए, जैसा कि दावत इस्लामी ने 26 लाख दरख्त लगाए पूरे मुल्क के अंदर।
समझ आ रहे? अगर हम भी लगाएं तो क्या ख्याल है ये दरख्त बड़े नहीं होंगे? तो अगर बड़े होंगे तो उनका फायदा पूरी दुनिया को। ये जो एक दरख्त होता है ना, ये पता नहीं कितनी ठंडक पैदा करता है और सूरज की गर्मी को ठंड कर देता है। ये जो गर्मी बढ़ रही है उसमें एक वजह यह जंगलात को, दरख्तों को काटा जा रहा है। हर तरफ कॉलोनियां बन रही हैं, हर तरफ बड़ा शौक चढ़ गया कॉलोनियां चढ़ाने दा। मैंने कहा जितनी अच्छी मर्जी कॉलोनी में चला जा, मर के तुमने कब्रिस्तान ही जाना है, जहां मर्जी चला जा, कभी उसको आबाद करने के लिए भी कोशिश फरमा लिया करें। तो कुछ काम है मेरे अजीज जो ना बाज लोग तो रस्मन करते हैं, बाजों की शायद अच्छी नीयत भी हो सकेगी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली आ जाए तो कमाल है। लेकिन मैं फिर यहां पे कहूंगा, प्रैक्टिकली अगर काम किया है तो वो पता क्या काम है? यकीन फरमाइए, सिंध थर पार करके अंदर चले जाएं, पूरे चौलिस्तान में चले जाएं, बारिशें नहीं हुई, पानी खत्म हो गया है। कहां हैं वो लोग जो कहते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए? मैंने कहा बेटा निकलो, अब गरीब तुम्हें देख रहे हैं, अब वहां के परिंदे और जानवर भी तरस रहे हैं, पानी लेके जाओ। अब ये पोस्टें तो तुम लगा देते हो कि जनाब छोटी सी एक बर्तन में पानी डाल के अपने घर की छत पर रख दें, गर्मियां होती हैं तो चिड़ियां आके पिएगी तो दुआ देगी। चिड़ी दुआ दे सकती है, वहां बंदा नहीं देगा। वहां चल के तो ये काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर वहां पर जिन जिन लोगों ने, जिन तंजीमों ने किया है, लाखों सलाम हो। लेकिन सबसे बढ़ के ये हमारा प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रिक मीडिया, उसने भी वादे किया है। आप कल परसों की खबरें उठा के देख ले, अखबारें देख ले, तुम्हारी दावत इस्लामी वहां पहुंची और 600 के करीब टैंकर लेके गई और वहां पर पानी तकसीम हो रहा है और मुसलसल तकसीम हो रहा है। मजा आ जाए जब हम प्रैक्टिकली हुजूर की उम्मत की खिदमत करेंगे। आवाज समझ आई कि कोई नहीं आई? तो हम बहुत सारे काम रस्मन करते हैं, लिख दी, तहरीर लिख दी, चढ़ा दी, बस ठीक है। और यार इस पर थोड़ा सा हिस्सा भी तो डाले ना। तो मेरा ख्याल है ये एतराज भी खत्म हो गया कि ये तो 11वीं बहुत खाते हैं, तो 12वीं खाते हैं, तो 10वीं इमाम हुसैन की खाते हैं, तो पाइंतन पाक का खाते हैं, तो 4 का खाते हैं। तो मैंने कहा अगर खाते हैं ना तो फिर काम भी यही आते हैं। अगर खाते हैं तो काम भी यही आते हैं। और जब बारी आई थी ना थैलीसीमिया के बच्चों को खून देने की, अगर 11वीं ये खाते हैं तो खून भी इन्होंने ही दिया था। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मेरे अजीज, बसा औकात कई काम ना ये रस्मन होते हैं, रस्मन नहीं होने चाहिए मेरी जान। ये काम हकीकतन होने चाहिए। अगर ये हकीकतन काम हो जाएं, बताइए फायदा होगा कि नहीं होगा? सभी मुझे बताइए। तो हमें हकीकतन काम करने चाहिए। अब हकीकतन कैसे कर सकते हैं? आप जितने हजरात बैठे हैं, जिस जिसको अल्लाह ने को मालो दौलत अता किया है, एक हम राजी भी तो नहीं ना होते। समझ आइए? 4 मंजिला कोठी होती है फिर भी हम राजी नहीं होते। उस्ताद जी पूरा नहीं होंदा पिया ते मैं थोटे से बना में आ हूं जो तू सफाई पे नहीं होंदी। आवाज कमजोरों वाली है आपकी। जो चुप शाह बन के बैठे हो, हम चुप शाहों के नहीं मानने वाले, हम तो बोलने वाले शाहों के मानने वाले हैं। बल्कि जो नेज़ों पे चढ़ के बोले हम तो उनके मानने वाले हैं ना। थोड़ा सा जाके तो सही ना मेरे अजीज है। कोई मेरी तो पूरी नहीं पहुंची। जिसको अल्लाह ने कुछ दिया है और मेरे अजीज अल्लाह के बंदों की खिदमत किया करें। जब से ये कोरोना आया ना, उसके बाद कईयों के हालात वाकयातन बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। बिलखुसूस सफेद पोश तबका, रोज कमा के रोज खाने वाले बेचारे बहुत परेशान हुए हैं। आप मेहरबानी करें, अपने रिस्क हलाल में से ना कोई एक घर तलाश कर लें, आप उनके घर में चुप करके आप राशन दे के आ जाया करें। या दुकानदार को कह दें कि ये बंदा आएगा महाना, आपने इसको इतने के दे देने। आप अल्लाह की राह में दे के देखें, अल्लाह तुम्हें देखना कैसे ज्यादा रिज़्क़ अता फरमाता है। खुदा के बंदे, हमारा दिल नहीं करता। और सबसे पहले यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, कुरान में है महबूब, ये लोग आपसे पूछते हैं कि हम जब खर्च करें तो कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें? फरमा कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। जब तुम खर्चने लगो ना तो सबसे बेहतरीन खर्चे की जगह तुम्हारे वालिदैन है। सबसे पहले अपने वालिदैन पर खर्चा किया करो, इनकी जरूरियात पूरा किया करो, इनकी दवाई, इनका रहन सहन, इनके कपड़े अच्छे किया करो। हाय 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 हाय, बेहतरीन जगह है जहां आप खर्च करेंगे तो आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। अपने माँ बाप को तरसाया ना करो। ये ना कहा करो मेरे बच्चे हो गए उनमें नानू पालना या अब्बा तैनू पालना ना, ये ना कहना, कभी मार खाएगा और बहुत ज्यादा मार खाएगा। अपने माँ बाप की खिदमत कर। कुरान कहता है सबसे बेहतरीन खर्च करने की जगह माँ बाप है। वालिदैन के बाद वल अक़रबीन फरमाया, फिर करीबी रिश्तेदार। और करीबियों में आपको पता है सबसे पहले बहन भाई होते हैं, फिर चाचे मामे होते हैं, फिर खालियां मासियां होती हैं।
بولو تے صحیح نا یار، ان کو دیکھو. اور بس اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، نہیں یار فلاں رشتہ دار ہے وہ تو مجھ سے بولتا ہی نہیں. میں کیا پتر اونوں دیون دی تے چاس سونی ہے، تیرے نال بولے بھی نہ تو پھر دے چاستے ہونا ہی نہ، تیرا نفس بھی مرے. آواز بہت کمزوروں والی ہے ہماری، ان کی خدمت کرو بھائی. نہیں بولتے ہونی تے چاس، بولنے والے خوش آمدیاں تو سارے دے لیندے، جو نہیں بولتا اس کے بھی گھر میں دے کے آ. اور پتہ ہے روایت میں یہ بات موجود ہے اور فقیر نے یہ اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے. فرمایا کہ جب تم کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھو ڈبل ثواب ملے گا. کیسے؟ فرمایا رشتہ دار کو دینے کا الگ، صدقہ دینے کا الگ، اللہ تمہیں ڈبل ثواب عطا فرما دے گا. تو اس واسطے اپنے عزیزوں میں سب سے پہلے تلاش کیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپنے پڑوسیوں میں، پڑوسی 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے کے ہوتے ہیں، ان 40 گھروں میں تلاش کیجئے. اگر یہاں بھی نہ ملے تو پھر اپنے محلے میں، اگر محلے میں نہ ملے تو پھر ملک میں. آواز کمزور ہو گئی آپ کی، ضرور یار خدمت فرمایا کریں. ایک ایک گھر جتنے بیٹھے ہو نا، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ایک ایک گھر لگا لو. تو جے چاس بان جاوے تو مڑ دو دو چکرے ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر لطف بڑھ جائے تو 3 کر دینا، پھر سمجھ آ رہی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے تو ایسا ابھی کوئی نہیں ملا، بس سب ٹھیک چل رہا ہے، تو پھر آپ صدقہ دینا بند نہ کریں. تو پھر کس کو دیں؟ دعوت اسلامی کو دے دیں. مدرسے چل رہے پوری دنیا میں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے. توجہ ہے نا؟ تو پھر آپ یہ دین کے قافلے کے ساتھ آپ مل جائیں، ان کے ساتھ معاونت فرما دیں. اس کے علاوہ آپ کے گھر کے قریب کوئی سنی ادارہ ہے، صحیح العقیدہ بندہ ہے، تو بے شک آپ اس کی خدمت فرما دیں. دیٹس اوکے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی عادت آپ ضرور ڈالیے. مجھے ٹائم بتائیں گے کتنا ہو گیا؟ 11؟ ارے بابا بڑا ٹائم اوپر چلا گیا جناب بھائی. چلو آئیے، میں بالکل جیسے کہتے ہیں نا ساحل میں نے دیکھ لیا ہے، کشتی کو موڑنے لگا ہوں انشاءاللہ. بس تھوڑا جا کوشش کرو کہ کنارے لگ جاوے. اگر تھکے بیٹھے ہو تو میں لگتا ٹپتا موڑ آ جا ساں. لیکن یہاں پر یہ بات میں ضرور کروں گا، دعوت اسلامی کا اس شہر میں فیضان مدینہ ہے جی؟ ہے جامعۃ المدینہ. اچھا ماشاءاللہ. میں ادھا ہی امدہ پہ اسلامی بھائی میرا تو ڈھیر تجربہ، ٹینشن نہ لائے. توجہ ہے بھائیاں دی کہ کوئی نہیں؟ او بھائی آئی دے بیکھو، دعوت اسلامی کے جامعات میں اپنے بچوں کو داخل فرمائیے. بہترین تعلیم، بہترین رہن سہن، بہترین کھانا پینا. یہ جو آپ کے جامعہ میں یہاں پڑھنے والے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کا بڑا نخرہ برداشت کیا جاتا ہے. بہت اچھا نظام ہے اور اس کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے. ہر دن جب کوئی نیا مشورہ آتا ہے تو اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یار یہ کرونا کے اندر کتنے لوگ بے روزگار ہوئے، کتنے لوگ بیچارے پریشان ہوئے، کتنے نوجوانوں کی یہ ڈگریاں بیچاریاں آگے پیچھے ہو گئیں. میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، آپ اتنا پڑھ کے کیا کریں گے؟ یا تو میں نوکری لگ ساں، میں کہا او تو لگنی نہیں، یہ تو بول مان. اگر نہیں میں لگ جاواں گا تو میں کہا موڑ پہلو 7 لاکھ سیدھا بھی کر کے رکھ. ہاں وہ جیڑا وہ مشین ہے تننا ہی پہلوں، سمجھ تو گئے ہی ہو سو نا. میرٹ پر تو تمہیں ملنے والا کچھ نہیں. دعا کریں نظام مصطفیٰ آ جائے، ہر چیز میرٹ پہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، میں آپ حضرات سے گزارش کروں، نوجوانوں سے، میرے عزیز، دنیا کی ڈگری کیا آپ کے عزیزوں میں کسی کے پاس نہیں تھی؟ کیا کر کے گئے وہ؟ یہاں بیٹھے مجمع میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے اٹھ کے مجھے جنازہ سنائے. ناراض نہ ہونا، میں تذلیل نہیں کر رہا لیکن میں توجہ دلا رہا ہوں. یہ ہے اوقات تیری ڈگریوں کی. باتیں تو ایسے کرتا ہے جی میں پورے ملک نو موڈا ہی تو دتا ہویا ہے. ہر پیو نو مشورہ دیندا ہی، ماں نو چھڈ چھڈ تانوں نہیں پتا. میں کہ واقعی انہاں نو نہیں سی پتا، نہیں تو تیرے ورگی جھوٹ جمیا. کج خدا دا خوف کر، پیو نو مشورے، ماں نو مشورے. تو کیڑی بلا کیڑی بن گئی ہو؟ 4 جماعتیں پڑھ کے اوکا بگڑ گیا ہے. دنیا جتنے پڑھ جائے بندے کا دماغ خراب ہوتا جاتا ہے، دین جتنا پڑھتے چلے جاؤ تمہارا دماغ ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ مہربانی فرمائیں. جتنے نوجوان آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے جتنے ڈگریاں لے کے بیچارے پھرتے ہیں نوکریوں کی تلاش میں، وہ مل نہیں رہے. اک نک کے آ کے میں باہر جاتا پہ ہاں. بڑی بات ہے بھائی، ماں باپ نے تو تیرے سہارے پہ زندگی گزارنی ہے اور تو خود باہر چلا گیا ہے. ادھر جا کے محنت کرتا ہے، ہوٹلاں تے بھانڈے مانجدا بیٹھا ہی، ایتھے آوندا تے نویں پینٹ جین دی پا کے آوندا ہی.
बटन खुले होए, 3 मुंदरियां पाई हुई, मुँह च पान है, सिगरेट आई सिद्ध दब्बी बदई, क्या दुबईयों आए बल्ले 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 बल्ले। उथे भांडे मांजदा ही बैठे हो। काश कि हम अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत कर लेते। मेरे वतन में सब कुछ है, ठीक है, लेकिन मेहनत करते आओ। मेहनत करोगे तो तुम्हें सब कुछ मुयस्सर आएगा। हमारे लोगों को ना, जज़ाकल्लाह। ये क्या है जी? अच्छा अच्छा अच्छा, ये तुहानू भी पता लग गया कि मैं नात पढ़ ली ना। अच्छा जी, अल्लाह अकबर। सारे रल के मारो नारा, तुम इंज मरेंदे हो जिवें परहेज है। ताजदार खत्म नबूवत नारा लाया करो तकड़े होके जनाब। तो नारे का भी कत्ल कर देंदे हो, नारी बना देंदे हो यार। नारा पैर तकड़े होके लाना चाहिए है। दोस्तान गिरामी, जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आप मेरे भाई समझ रहे हैं मेरी बात को। आप ये सारी डिग्रियां लेकर ना जी कुछ का कुछ हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर आप हाफिज बन जाएं प्लस आलिम बन जाएं, सोने पे सुहागा हो जाए, मदीना मदीना हो जाए, मुआशरे में भी इज्जत पाएं, खानदान में भी इज्जत पाएं, दीन की भी खिदमत करें, और एक माकूल जगह पर आपकी आमदन का जरिया भी बन जाए। दुनिया भी बेहतर थी, आखिरत भी बेहतर। अपने बच्चों को दावत इस्लामी के जामियात में दाखिल करवाएंगे। जितने बच्चे, मैट्रिक वाला भी दाखिल करवा सकते हैं, BA FA वाला भी करवा सकते हैं, MA वाला भी। MA की तो है, मैं कहा MA की तो है, MA की तो है, अब पता नहीं क्या किया हुआ है। आप जरा इधर आके देख, तुझे पता चले। आखेगा भी मैं MA ही कीता है, चाहते हूँ आइए ना, दीन सीखिए। और मैं सादा बात कहने लगा हूँ, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो सुना दूँ। आज लोग परेशान है ना, अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें, परेशान है ना। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। आप अपनी औलाद को दीन सिखा दें, दीन हर शय आपकी औलाद को सिखा देगा। जब हमने ये नहीं सिखाना, हमारी हालत ज़ार यही रहने वाली है। इसलिए अपने आप को संभालिए और अपने आप को दीन की तरफ लेके आइए। अब ये थी एक मेरी अर्ज़ जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। अब आखिरी बात आपसे करके फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कर लूँ, है थोड़ी जी कुराड़ी, कर लमा। देखिए, एक तबका होता है अवाम का और एक तबका होता है उलमा का। अवामी तबके को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, और जो उलमा का तबका है इन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। वैसे तो हुक्मरानों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, और जो हमारे माँ बाप हैं उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर हैं उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, पुलिस वालों को अपनी पूरी करनी चाहिए, जजों को अपनी। मतलब हर शोबे वाला बंदा अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो यकीन फरमाइए मुआशरा सही हो सकता है। जिम्मेदारी का एहसास कैसे होगा, यह भी तो सोचने की बात है ना। मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैहि, आपसे पूछा गया कि इस मुआशरे को अगर सेट करना हो, जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना हो, तो क्या करना चाहिए। फरमाया, हर बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर दो। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, पूरी दुनिया ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। हमारे अंदर जब तक खौफ खुदा नहीं आएगा ना, हम अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ नहीं सकते। खौफ खुदा आ जाएगा, हमें पता होगा यार हमसे कोई पूछने वाला है और हमने इसका जवाब देना है। क्या आलिम, क्या अवाम, क्या जज, क्या हुक्मरान, क्या प्रोफेसर, क्या पुलिस वाला, क्या जो भी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। क्यों? उसके दिल में खौफ खुदा है। आप मेरी बात समझे आप हज़रात, कितना प्यारा नुस्खा दिया सैयदी अमीर आले सुन्नत ने मुआशरे को सेट करने का। हमारे दिलों में ना खौफ खुदा होना चाहिए। आप जितने हज़रात हैं ना, आप मौलवियों की मुखालफत ना किया करें। अगर कोई गलत बंदा है, आपको लगता है यहां से गलती है, जाहिर सी बात है ये आपसे छोटा होगा या बड़ा होगा या आपके बराबर होगा। छोटा है तो भाई कह के समझा लीजिए, बड़ा है तो चाचा मामा कह के समझा लीजिए, बराबर है तो भाई कह के समझा लीजिए। कमाल वाली बात है यार, आप सारे तीरों के रुख उसकी जानिब कर देते हैं, और जब बारी आती है उसकी खिदमत की तो तनख्वाह होती है 5, 7, 10, 15 हजार को खुश नसीब होएगा यदि 25,000 तनख्वाह होगी। अगर कोई होवे इमाम साहब तो दी तस्वीर बना के सवेरे अखबार है दी 25,000 है, मिलते ही नहीं है। अपने उलमा की तनख्वाहें बढ़ाओ ना, मेरी जान की आपकी जिम्मेदारी है। कई मसाजिद के अकाउंट हमने देखे हैं 3 लाख रुपया पे है, मैं मौलवी की तनख्वाह बता के राजी नहीं।
यार उसको किताबें लेके दें, उसके बच्चे हैं, उसकी रिहाइश अच्छी बना दें। वाह क्या बात है। जब वो अजान दे आप नमाज पढ़ने आए, जब वो ऐलान करता है बच्चे पढ़ाने आप अपने बच्चों को भेजें, वो मेरी जान आप भी तो जिम्मेदारी पूरी करें ना। और उलमा से भी मैं गुजारिश करूंगा अगर जान की अमान पाऊं तो आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी फरमाएं। 5 नमाजें आपने पढ़ाने तो 5 पढ़ाओ ना, हर रोज ही एक नमाज की छुट्टी, खैरियत तो है किबला। वाह 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 कमाल। तवज्जो नहीं फरमा रहे। सबसे ज्यादा गिला होता है ए जी जोहर की सुन्नत है उस्ताद सब हमारे सामने नहीं पढ़ते। उस्ताद जी सुनता है ना तो सामने पढ़िया करो। क्या बात है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। और आपकी जिम्मेदारी बच्चे पढ़ाने की, आप बैठ के पढ़ाएं किबला। आप सिर्फ इनकी अब तनख्वाह पर ना देखें, आप कुछ रब की रहमत की तरफ भी देख लें। अगर ये कुछ नहीं दे रहे तो फिर भी अल्लाह ने आपको किसी दर का मंगता नहीं बनाया, थोड़ी तनख्वाह में तुझे बरकत अता फरमा दी है। मुसल्ले पर खड़े होने वालों तुम्हारा बड़ा मकाम है। लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, आइम्मा अपनी जिम्मेदारी पूरी। और अगर खतीब हैं तो उनकी खिदमत में भी गुजारिश है कि आप जुमा पढ़ाते हैं ना जुमे वाले दिन, तो जरूरी नहीं कि आपने घंटा तकरीरी करनी है, आप आधा घंटा करें पर पढ़ के तो करें ना। नहीं तवज्जो फरमाइए आप हज़रात। कुरान मजीद की तफसीर शुरू कर दें, हदीस शरीफ शुरू कर दें, हर जुमे का एक रकू आधा रकू इनको पढ़ के सुना दे, तुम्हारा भी फायदा इनका भी फायदा। क्या मेरा मशवरा ठीक है? ठीक है। और इसी तरह हमारे उलमा को चाहिए जब गली में चले ना, ऐसी नजर में हया हो, देखने वाला कहे ये है सुच्चा मुस्तफा का गुलाम। कई जगहों पे, कई देहातों पे हमें ऐसी शिकायत मिली हैं, कुछ मौलवी हैं बाजिले दिल कीता जेड़े घर दिल की तबूआ खोलिया तो चुप करके वड़ गया। मैं कह लै भी है केड़ा न्यू खान दा टाइम है जिदा ब्रेक कहीं कोई नहीं, सीधा वड़ गया अगा। ओ जली थोड़ा जिहा डकी। खुदा दा खौफ कर, क्यों मौलवियत के ऊपर धब्बा बन रहे हो यार। अगर कोई ऐसा है तेरे घर में कोई है उस वक्त चल दफा हो, तेरी उस्तानी बैठी है, पर्देदार बैठियां, तुहाडियां ताज कंपनी दियां। क्या हो तुम? संभालो अपने आप को जिसमें ये गंदी हरकतें हैं। बहुत खूब। कमाल वाली बात है, मुआशरे का वकार तुमने मजबूर करके रख दिया है। ऐसे लोगों से मैं मुखातिब हूं। और बैठे हैं कोई पीर बन के बैठे हैं, सामने औरतों को बिठा के बैठे हैं। नहीं मेरी बेटी की तरह नहीं, मैं क्या तरह ही नहीं ना है, तरह ही ना। कमाल वाली गल है। अपनी बेटियां भी कभी किसी के सामने बिठाई है? अकीदे लूटने आ गए हो यार। तो ऐसे मौलवी हूं, खतीब हूं, नकीब हूं, नात खान हूं या पीर हूं, उन सबको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। ये हमारी जिम्मेदारियां। हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, जज अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हुक्मरान को चाहिए हुक्म जारी करे, हम सूद नहीं खाएंगे ना खिलाएंगे। तवज्जो नहीं फरमा रहे। हुक्मरान को चाहिए पूरी दुनिया में और बिलखसूस अपने मुल्क में जहां जहां बुराई के अड्डे बंद करो, शराबों के अड्डे बंद करो। हुक्मरान साहब ये तेरे ऊपर जिम्मेदारी है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। और जज को चाहिए फैसला सही करे। जब भी नमूस रिसालत का मसला है, तुम्हारी कलमों की स्याही खत्म हो जाती है। क्यों भाई? जब भी अहले बैत और सहाबा की इज्जत की बात आए, भौंकने वाले भौंक के रातों रात पहुंच जाते हैं अपने वालिदैन के पास। और तुम्हारी कलमें बिल्कुल चलती नहीं है। क्या वजह क्या है? अपनी बातें आए तो रात 10, 11, 12 बजे भी अदालतें लगा लेते हो। क्यों भाई? अल्लाह रसूल के लिए गैरत क्यों नहीं तुम्हारे अंदर? तवज्जो है कि कोई नहीं है? स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं तो तुम्हें चाहिए पूरी तरबियत करो, इन बच्चों की पूरी तरबियत करो। कई ऐसे प्रोफेसर होते हैं, पढ़ानी रियाजी होती है तो वहां बैठकर 11वीं शरीफ को डिस्कस कर रहा है। और तू तनख्वाह कड़ी शादी लेना है? वाह 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 वाह, बहुत खूब। जो तेरा मजमून है उस पर बात कर जी। एडा तू शेखुल हदीस हुंदा ना ते तू आज किते होर होना सी। कमाल कमाल। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। 2-4 जमातें पढ़ जाने जी इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। मैं कह जी मैं तेरा वजूद कोई नहीं है। बक बक करते हो। क्या बात। ऐसे मुअल्लिम होते हैं। मुअल्लिम हो तो फिर गौसे आजम जैसा हो ना, मुअल्लिम हो तो फिर अहमद रजा जैसा हो ना, मुअल्लिम हो तो गजाली ज़मान जैसा तो हो ना, फिर तो मजा भी आए। यहाँ पर जिसका जी चाहा उठ के मुअल्लिम बन गया। जनाब खुदा का खौफ करें यार। और माँ बाप को चाहिए तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो।
اپنی اولاد کی تربیت کرو. ماں کی گود دین کی پہلی درسگاہ ہے. تو جب بچہ تمہاری گود میں ہو تو چاہیے اللہ کا ذکر کرو, تلاوت کرو, درود پاک پڑھو. بچے نو دودھ پیوا کے جولیے چ رکھ کے آپ واٹس ایپ تے جناب سس دیاں تے ننانا دیاں تے ساریاں گلاں, او کیا اس کو پلا رہی ہو؟ خدا کا خوف کرو. اتنی دیر تو باوضو ہو کے چپ ہو کے بیٹھ جاؤ نا. یہ غیبتیں نہ کرو. بولنا ہی ہے تو اللہ کا ذکر کرو. والدین کو اپنی ذمہ داری پوری کریں. جب ہماری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی ہمارا سارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. بتائیے میں نے صحیح بات کی ہے یا غلط کیا؟ بتائیے مجھے. ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے شرمندگی ہو. ماں باپ بسا اوقات ایسا کام کرتے ہیں اولاد کو شرمندگی ہوتی ہے, اولاد کے سامنے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اولاد کے سامنے لڑنے والے ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کر سکتے. کبھی وہ اولاد کائنات اور معاشرے کے اندر مضبوط افراد بن کے نہیں آ سکتی. ان کو تم دیکھ کیا رہے ہو؟ اپنی لڑائیاں, اپنے جھگڑے. تو پھر جیسی کوکو ویسے بچے. یہ بہت غلط عمل ہے, نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح نعت خان ہو تو وہ محفل میں آ کے لڑ پڑتے, آج میری حاضری لواؤ. دعا کہ میری حاضری لواؤ. وہ تیرا رجسٹر کے دیکھو جڑی تیری حاضری لونی ہے تو گھر نہیں لوا سکتا. محفل جنہوں نے کیا انہوں نے جن دو مہمانوں کو بلایا وہی لگوائیں گے. تو جانا کم کر. توجہ نہیں فرما رہے نا. محلے میں کوئی مسجد ہو, وہاں کوئی ختم شریف آ جائے, 4-5 ارد گرد کے مولوی جمع ہو جائیں تو موجودہ امام صاحب کا ویسے ہی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. اے بلائیں کی دے آ گئی ان کی بنیا بھائی میں پیسے تو لڑ دیاں ڈٹھا ہے. او بیٹھے ہو پیسے تو لڑ دیاں ڈٹھا ہے. حالانکہ کئی سنجیدہ فکر ایسے بھی ہوتے ہیں وہ جاتے ضرور ہیں, اب تعلق واسطہ جانا تو پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جتنے پیسے ہوئے بھائی اس پیش امام کے ہیں, ہم کوئی بھی نہیں لے کے جائیں گے. بہت اچھی بات ہے. اور بسا اوقات وہ امام اتنا اچھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں سارے میرے بھرا ہیں, یہ جڑا بھی 4-5 ادارے سارے ہیں بن دے ہو. بس اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں. ایسی احسار کا جذبہ رکھو نا. وہ ویدیا نال جناب علی بندے دے منہ تے 12 تے 13 بجے کھلوتے ہو. من ٹینشن لے جائے کدھر آ گیا, اوئے ہوئے ہوئے ختمہ تو بعد لڑ دین. نہیں جی ولدوالین تک میں پڑھیا سی جننے پیسے نے میرے دے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. کیوں شرمندہ کرتے ہو یار لوگوں کو؟ او بیٹھے ہو تو یہ شرمندگی والے کام نہ کیا کریں. نہ ماں باپ کریں نہ مولوی کریں. اور حکمران ہے تو وہ کیسے شرمندگی کے کام. ادھر دیکھیں میری طرف. سال کے بعد حکومت کی طرف سے ایک موقع ایسا آتا ہے انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں. وہ انعام کن کو تقسیم کرتے ہیں؟ جڑی سارا سال زیادہ نچی ہے نا اس کو انعام دے دیتے ہیں. میں نے کہا تمہارے انعام ان بازاری عورتوں کے لیے رہ گئے ہیں. پورے پاکستان میں سرچ کرو نا, جس نے سب سے زیادہ حافظ بنائے اس کو انعام دو نا. جس نے سب سے زیادہ عالم بنائے اسے انعام دو نا. کیا ناچنے والی کو دے رہے ہیں؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہر جگہ پہ کم و بیش ہر جگہ کے اوپر یہ خرابیاں ضرور ہیں لیکن ہمیں دور کرنی ہے. بس اوقات ایسی باتیں لوگوں کو بڑی کڑوی لگتی ہے. میں کراں کی وہ چنگی دوائی کوڑی ہوندی نے. اس واسطے میں یہ بات کہہ رہا ہوں یار ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. کیا میں امید کروں اصلاح کریں گے؟ مدنی چینل دیکھیں گے, اپنے بچوں کو دعوت اسلامی میں داخل کروائیں گے. دعوت اسلامی سے تعاون مدینہ مدینہ. اپنے جتنے بھی سید العقائد علماء ہیں ان سب کی قدر بھی کرنی ہے, خدمت بھی کرنی ہے, کتابیں بھی لے کے دینی ہے. اور ان علماء کو بھی چاہیے اپنی عوام کے ساتھ حسن سلوک اور پیار محبت کریں. عوام کو بھی چاہیے ان کی عزت کریں. معاشرے میں محبت اور امن پھیل جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فقیرانہ